स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से डीएस एग्जाम की इस नई क्लास में। आज का क्लास जो है होने वाला है एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित। इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भागवत, ठीक है। भागवत वैष्णव, ठीक है। भागवत वैष्णव और शैव धर्म, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं। चलिए बिना किसी देरी के फटाफट आपको रिवीजन कराते चले, ठीक है। चलिए ये शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। टॉप 20 प्रश्न है आपको यहाँ पे, देखते चलिए आराम आराम से। पहला प्रश्न है कि वामन पुराण में, ठीक है, वामन पुराण में इसके पहले में हमने 8-10 क्लासेस में एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कराया है, उसे भी आप जाकर देखना ना भूलो। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि वामन पुराण में, ठीक है, वामन पुराण में शैव से, ठीक है, जो शैव संप्रदाय है इस संख्या 5 बताई गई है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय सबसे प्राचीन है, ठीक है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पाशुपत जो हो जाता है सबसे प्राचीन इन पांचों में से है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र, ठीक है, एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है, ठीक है। काफी इम्पोर्टेंट हमने यह टॉपिक उठाया है, जिसे आप लास्ट तक देखकर अपना एक ये पोर्शन पूरा तैयार कर ले, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो किसमें उल्लेख मिलता है देवकी पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। तो ये मिलता है आपको अ, छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है। लिंग पूजा होती थी, इसका स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है। भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण या फिर अग्नि पुराण। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है मत्स्य पुराण में पहली बार मिला था कि लिंग की पूजा होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अवतारवाद का प्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्न में से कहाँ मिलता है। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख निम्न में से कहाँ मिलता है। महाभारत में पूछ रहा है, रामायण, भगवत गीता या फिर विष्णु पुराण। यहाँ पे देखेंगे तो भगवत गीता में सबसे पहले इसका उल्लेख मिलता है अवतारवाद का, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कृष्ण का जो प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय प्रचलन में आया, ठीक है। पाणिनि काल में, महाभारत काल में, मौर्य काल या फिर गुप्त काल में। तो देखेंगे आपका पाणिनि काल में सबसे पहले वासुदेव नाम जो है कृष्ण का प्रचलन में आया। तो पाणिनि काल आप यहाँ पे राइट आंसर लगाइए, टिक कर देंगे, ठीक है। आगे देखेंगे कि वैष्णव धर्म में के प्रवर्तक कृष्ण निम्नलिखित में से किसे, ठीक है, किससे संबंधित है। ते संबंधित है आपके वीरश्रेणीवंशी, ठीक है, वीरश्रेणीवंशी है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था, ठीक है। मेगास्थनीज, होलियोडोरस, प्लूटार्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो होलियोडोरस था, अपने आप को भागवत घोषित किया था, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, ठीक है। प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था तो ये था आपका है मत्तमयूर, ठीक है। मत्तमयूर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अवतार अलवार संत नहीं था। तो निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था। जो अलवार संत की बात करें तो तिरु तिरुज्ञान जो थे वो अलवार संत नहीं थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती का प्रतीक है, किस चीज का प्रतीक है पूछ रहा है। तो आप देखेंगे तो देव की और उसकी शक्ति का योग का ये प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि नयनार कौन थे। नयनार कौन थे। तो नयनार जो थे वो थे शिव के धर्मानी में, शिव को मानने वाले, शिव को मानने वाले, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे जनक थे, कृष्ण, एकलव्य या फिर सूरदास। तो ये हो जाएगा कृष्ण जो थे भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारत में विश्व उत्पत्ति विषय धारणाओं में निम्नलिखित में से 4 चक्र का क्रम हो इस प्रकार है, इसका सही क्रम बताना है। तो हो जाएगा कृत, त्रेता, द्वापर, उसके बाद
काली, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बेस नगर अभिलेख का जो होलियोडोरस कहाँ का निवासी था। बेस नगर अभिलेख का जो होलियोडोरस कहाँ का निवासी था। पुष्पलाव तीर्थ, साकल या फिर मथुरा, ठीक है, तीर्थ हो जाए मथुरा का निवासी था, मथुरा का निवासी था, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है कि भागवत धर्म में, ठीक है, भागवत धर्म तथा वासुदेव के कुछ सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ठीक है, इसमें मिलता है। आप ध्यान देंगे ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पाणिनि की अष्टाध्यायी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिट गया है तो मिसप्रिंट है तो अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी में ये मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि यूनानी देवता हेराक्लीस को समीकृत किया गया, ये किसमें समीकृत किया गया। तो वासुदेव कृष्ण, ठीक है, ये समीकृत किया गया, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न किससे संबंधित भागवत वैष्णव और शैव धर्म को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, या नहीं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। तैयारी आपकी बेहतरीन, ऐसी शुभकामनाएं।